कपड़े सूरज की रोशनी और तपत में ही सुखाने चाहिए, जिससे सूर्य देव की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त हो सके। संध्या काल के बाद कपड़े बाहर या छत पर कभी भी सुखाने नहीं चाहिए। इससे बुरी शक्तियाँ कपड़ों के माध्यम से आपके घर में आप तक पहुँच सकती है। अगर आप भी रात को कपड़े बाहर सुखाते हैं तो हो जाइए सावधान। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हम समय समय पर आप सभी के लिए वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं, जिससे आप सभी को अपने रोजाना जीवन से जुड़ी अनेक छोटी बड़ी गलतियों के बारे में सूचना मिलती रहे। जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे हमारे जीवन शैली में बहुत सारे परिवर्तन होते जा रहे हैं, जिससे कई सारे कामों को करने का समय तक बदल रहा है। आज की जीवन शैली पर अगर हम ध्यान दें तो हमारा जीवन भी तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिससे महिला हो या पुरुष दोनों ही अपने लिए और बाकी चीजों के लिए समय नहीं निकाल पाते। महिलाओं के लिए घर और बाहरी दोनों चीजों को संभालना कितना मुश्किल हो गया है, हम समझ ही सकते हैं। पर आज हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं वो हमारे रोजाना कामों और जीवन से जुड़ी हुई है। हम आज बात कर रहे हैं कपड़ों की। जी हाँ, वही कपड़े जो हम हर वक्त पहने रहते हैं, जिन्हें रोज अच्छे से धोकर सुखाया भी जाना आवश्यक है। पर अगर आप भी कपड़ों को रोज रात को धोकर बाहर सुखाते हैं तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी इस गलती को जल्दी से जल्दी सुधार लीजिए। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने बात की है, व्यस्त जीवन शैली के कारण कुछ महिलाएं रात को कपड़े धोकर बाहर सुखाने डाल देती है, चाहे वो फिर छत पर हो या आंगन में। पर ऐसा करना आपके जीवन के लिए और आपके घर के सदस्यों के लिए कई सारी मुसीबतों का कारण बन सकता है। रात के समय हमारे आसपास की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, वे सभी सक्रिय हो जाती है। उन्हें तलाश होती है कि वह किस पर हावी हो जाए। अगर रात के समय आपके कपड़े बाहर सुखाने के लिए डाले हुए होते हैं तो उन कपड़ों की मदद से वे आप तक पहुंच सकती है। इससे सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर होता है। आपने बड़े बुजुर्गों से अवश्य सुना होगा कि रात के बाद छोटे बच्चों के कपड़े अगर घर के बाहर होते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द घर के अंदर ले आना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि छोटे बच्चों के कपड़ों की गंध या खुशबू से नकारात्मक ऊर्जाएं उनकी तरफ खींची चली आती है। नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए छोटे शिशुओं पर कब्जा करना और उन पर गलत प्रभाव डालना बहुत ही आसान होता है। अगर आपका बच्चा भी जल्दी बीमार पड़ जाता है तो उसे जल्दी किसी की नजर लग जाती है। इसलिए आप अपने बच्चों के कपड़े रात के समय बाहर ना सुखाएं। गर्भवती महिलाओं के कपड़े तो रात को बाहर बिल्कुल भी ना सुखाएं, और हो सके तो उनके कपड़ों को धोते वक्त उनमें नमक का प्रयोग अवश्य करें। इससे उन पर लगी बुरी नजर या नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। वशीकरण के लिए या टोटकों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी आपके कपड़े होते हैं। अगर आपके कपड़े कभी बाहर से चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो कृपया सावधानी रखिए, इनके परिणाम घातक भी हो सकते हैं। कोई भी आपसे दुश्मनी निकालने की कोशिश में आपके कपड़ों पर वशीकरण या नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग कर सकता है। हमारे शरीर की एक अपनी ऊर्जा और खुशबू होती है जो हमारे कपड़ों में अवश्य रह जाती है। ये खुशबू बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं को हम तक पहुंचने का मार्ग बताती है। इसलिए कभी भी कपड़े सूरज की रोशनी और तपत में ही सुखाने चाहिए, जिससे सूर्य देव की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त हो सके। संध्या काल के बाद कपड़े बाहर या छत पर कभी भी सुखाने नहीं चाहिए। इससे बुरी शक्तियाँ कपड़ों के माध्यम से आपके घर में आप तक पहुंच सकती है। रात को कपड़े न सुखाने का एक और कारण यह भी है कि सूर्य की रोशनी में कपड़ों पर लगे जितने भी कीटाणु होते हैं वे सारे निकल जाते हैं या दूर हो जाते हैं। रात को चंद्रमा की रोशनी कीटाणु को दूर नहीं कर पाती, इसलिए कपड़ों को सूर्य देव की रोशनी में ही सुखाना उचित होता है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से विनती है कि आप अपने कपड़ों को रात के समय बाहर ना सुखाएं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।